जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में ही देख लिया है, तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है पैसा, कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, कितना होगा और उस पैसे को हमें कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो पैसे से रिलेटेड रहने वाला है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष के अंदर टोटल 12 घर होते हैं। 12 में से जो 11वां घर होता है वो हमारा पैसे से रिलेटेड होता है, कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर पैसे से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। एंड तक इस वीडियो के आपके बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि पैसे को कैसे कमाना है और आपकी कुंडली में वो कौन सा ग्रह है, वो कौन सा हाउस है जहां से लिंक होकर आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं 3, 10, 6 और 11, मतलब 3, 6, 10 और 11, ये जो 4 हाउसेज होते हैं ये उपच्चय हाउसेज माने जाते हैं कुंडली के अंदर। उपच्चय हाउसेज मतलब वो जो टाइम के साथ साथ ग्रो होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हाउस एकदम से आपको कुछ सडन इवेंट्स दे देंगे या सडन गेन्स दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इन हाउसेस के अंदर आपको टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, जैसे एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, वो धीरे धीरे पेड़ बनता है, उसके बाद उसके फ्रूट्स मिलते हैं, उसके बाद उसका आगे का और चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से उपच्चय हाउसेस काम करते हैं। ये 3 होते हैं, नहीं 4 होते हैं। ये आपका 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और आपका 11th हाउस। ठीक है, आज हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो है कुंडली का 11वां घर। 11वां घर होता है हमारी डिज़ायर्स का, कि हम अपने जीवन के अंदर जो डिज़ायर्स लेके पैदा होते हैं, जो इच्छाएं लेके पैदा होते हैं, वो क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो 11वां घर होता है वो होता है हमारे बड़े भाई बहन का। ठीक है, क्या आप ही बड़े भाई बहन हैं या आपके अलावा कोई और भी है, या आप सबसे छोटे हैं, या आपसे ऊपर और कितने बड़े भाई बहन हैं आपके परिवार में। तो इन सारी चीज़ों के जवाब भी आपकी कुंडली के 11वें घर से ही मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। 11वां घर होता है गेन्स का। गेन्स आप कहाँ से ले सकते हैं? गेन्स कहीं से भी ले सकते हैं। पहली बात तो ये 10th हाउस से 2nd हाउस होता है। तो किसी भी चीज़ से 2nd हाउस जब हम देखते हैं, तो 2nd हाउस काल पुरुष की कुंडली के अंदर कौन सा होता है? इनकम का हाउस, मतलब पैसे का हाउस। इनकम का नहीं, पैसे का हाउस। तो 10th हाउस से 2nd मतलब फल। 10th हाउस का जो फल होगा वो आपका देखा जाएगा 11th हाउस से। यहाँ पे किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट हो सकती है, कोई भी राशि यहाँ पे हो सकती है, 1 से लेके 12 नंबर तक कोई भी राशि, कोई भी ग्रह, एक साथ 2, 3, 4, 5 कैसे भी ग्रह हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको अपना 11th हाउस कैसे देखना है, और 11th हाउस में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिखा रही हैं कि आपके पास पैसा आएगा कहाँ से। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूं कि ये जो हाउस होता है ये हमारा मैनिफेस्टेशन का भी हाउस होता है। मतलब आज आपने आज के टाइम पे बहुत सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो मैनिफेस्टेशन जो होता है ये भी लिंक होता है हमारी इच्छाओं से। बस हम इसके लिए साइलेंटली यूनिवर्स से, वाइब्रेशन से वो काम को करने की कोशिश करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हुए। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं उससे पैसा कैसे आएगा, कौन से हाउस से आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर जो 11th हाउस है वो उसको कोई ना कोई ग्रह रूल कर रहा होगा। चाहे वो मंगल रूल कर रहा है, चाहे वो बुध रूल कर रहा है, चाहे वो राहु रूल कर रहा है। राहु तो वहाँ पे प्लेस हो सकता है, रूल नहीं कर सकता। लेकिन जो नेचुरल ये जो हाउस होता है ये शनि का हाउस माना जाता है। शनि का पास काल पुरुष के अंदर 10वां और 11वां घर होता है। तो ये वाला जो घर होता है शनि के पास होता है, कि शनि का कंट्रोल होता है इस घर के ऊपर। और यहाँ के जो सिग्निफिकेटर हैं वो शनि और राहु, ये दोनों ही बनते हैं। कोई भी ग्रह है, चाहे वो मंगल है, राहु है, केतु है, बुध है, शुक्र है, शनि है, यहाँ पे इस वाले घर के अंदर बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। आपको यहाँ पे उनका हमेशा अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अब पैसा आपके पास थोड़ा आएगा, ज़्यादा आएगा, वो डिपेंड कर रहा है कि आपके 11th हाउस के अंदर कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है। जिस ग्रह की प्लेसमेंट होगी उसी तरह से आपके पास पैसा आएगा। अब मान के चलते हैं 11th हाउस में जो लॉर्ड है, मान लीजिए वहाँ पे 1 नंबर लिखा है। ठीक है, 11th हाउस के लॉर्ड बन गए मंगल। अब मंगल की प्लेसमेंट आपकी कुंडली के अंदर मान के चलते हैं कि 6ठे घर में है। ठीक है, मतलब 11th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस। जब भी ऐसी प्लेसमेंट आएगी आपकी कुंडली के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि 6ठे हाउस का जो एलिमेंट है वो है रोग, ऋण, शत्रु, मतलब डेट्स, लोन्स, एनिमीज।
आपकी लाइफ के या किसी की भी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से आपके पास पैसा आने वाला है। तो या तो आप किसी की लड़ाई सुलझा कर या किसी की लड़ाई करवा कर, किसी का लोन ख़त्म करवा कर या किसी को लोन दिलवा कर, किसी की बीमारी ठीक कर कर या किसी को बीमारी देकर, किसी की बीमारी में हेल्प कर कर, मतलब आप ऐसे लेके चल सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा आएगा लोगों की सर्विस से, क्योंकि आप जब कोई ना कोई सर्विस देंगे तब आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, अब इसको मान के चलते हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो है 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस किस चीज़ का है? 9th हाउस है हायर एजुकेशन का, 9th हाउस है हमारे ट्रैवल का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है विद इन दिस कंट्री, और 9th हाउस होता है हमारे गुरुओं का, हमारे टीचर्स का, हमारे रिलीजन का, हमारे धर्म का, हमारी धर्म की मान्यता का और हमारे पिताजी की टीचिंग्स का। तो जब आपका लॉर्ड या आपका जो ग्रह है जो आपके 11th हाउस को रूल कर रहा है, जब वो आएगा 9th हाउस में, तो आपको लिंक कर लेना कि आपके पास पैसा कहाँ से आना है। तो आपके पास अगर पैसा आ रहा है या आपको और ज़्यादा चाहिए, तो आपको 9th हाउस के एलिमेंट को लेके आना है। आप ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप धर्म से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। ट्रैवल एजेंट के इंडस्ट्री के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, वहाँ से आपके पास पैसा आएगा, या आप खुद ही एक टीचर हो सकते हैं, वहाँ से भी आपके पास पैसा आ सकता है। तो ये जो है 9th हाउस को हमने कंसीडर किया। अब हम कंसीडर करते हैं, लेट्स से आपका जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो है 7th हाउस के अंदर। तो 7th हाउस किस चीज़ का है? 7th हाउस है बिजनेस पार्टनरशिप, यूनियन, मैरिज, और मैरिज के साथ साथ और आप क्या देख सकते हैं, दूसरे लोग, मतलब आपके सामने वाले लोग जितने भी हैं वो सब जो है 7th हाउस के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ लॉर्ड की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अगर 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है तो उसके लिए आपको देखना है कि आपके पास पैसा आ रहा है मैरिज के बाद, मतलब जब आपकी शादी होगी या जब आप किसी भी यूनियन में आएंगे, किसी भी लीगल यूनियन में आएंगे, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर आपको पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा, आपकी जो इनकम जो होगी वो बढ़ती हुई दिखेगी। सेकंड हाउस जो होता है वो होता है हम पैसे को रखते कहाँ पे, जैसे आपका बैंक अकाउंट या आपका डीमेट अकाउंट, या आप अगर पैसे को कैश को भी अगर कहीं रख रहे हैं तो वो जगह भी सेकंड हाउस के अंदर कंसीडर होगी। कुछ बहुत लोगों की आदत होती है कि पैसा आया और कैश के अंदर, आजकल तो ये कम है लेकिन पुराने लोगों के अंदर ये चीज़ देखी गई है कि वो कैश पैसे को सेव करके रखते हैं, तो वो उनका सेकंड हाउस बन जाता है। तो आजकल क्या है, बैंक अकाउंट, आज पैसे कहाँ रखते हैं आप? बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट में एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, वो आपका सेकंड हाउस है। लेकिन हमारा जो 11th हाउस है वो है इनकमिंग गेन्स, मतलब पैसा आ कहाँ से रहा है। यही ज़्यादातर लोगों को इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हमारा पैसा आएगा कहाँ से। तो अगर यही लॉर्ड आपका 7th हाउस में आ रहा है तो आपके पास पैसा आएगा शादी के बाद। तो जल्दी से जल्दी अपनी शादी की प्लानिंग कर लीजिए, चाहे वो लव मैरिज करिए या अरेंज मैरिज करिए। और वैसे लव मैरिज का भी एक बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है ये हमारी इच्छाओं का हाउस होता है, हमारी डिज़ायर्स का हाउस होता है। 3rd हाउस से ये हाउस 9th है, तो 3rd हाउस का जो गेन होता है, 3rd हाउस का जो लक होता है वो हमारा 11th हाउस से आता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि आपका जो कर्म होगा, मतलब 3rd हाउस, एफर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, आप सिर्फ एफर्ट्स डालो, उसके बाद जो फल मिलेगा उसकी इच्छा ना करो, वो आपके पास भाग्य से आएगा, क्योंकि 3rd हाउस से 9th है। किसी भी हाउस से जब कोई भी हाउस 9th जाता है तो वो उसका भाग्य बन जाता है। इसी प्रकार अगर आपके पास 7th हाउस को हम देख रहे थे, 7th हाउस में शादी के बाद बिजनेस, आप अगर कुछ पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप से भी आपके पास काफ़ी अच्छे पैसे आएंगे। लेकिन 7th हाउस को यहाँ पे देखना जरूरी है कि वहाँ पे कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि 11th लॉर्ड 7th हाउस में है, बट वहाँ पे 7th हाउस में लेट्स से शनि है, तो आप पार्टनरशिप करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है ऐसे केस में। लेकिन हाँ, उसके भी कुछ और तरीके होते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट एक आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से वो पार्टनरशिप आगे लेकर चलनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप लीगल पार्टनरशिप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप कोई भी उसकी लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं आपस में। अब पार्टनर में भी 3-4 तरह के पार्टनर होते हैं। आपका एक होता है जैसे साइलेंट पार्टनर हो गया, एक्टिंग पार्टनर हो गया, तो इस तरह के जो पार्टनर होते हैं तो वो डिपेंड करता है, वो बताया जाता है कि आपको
कौन से वाला पार्टनर बन के रहना है। सेम चीज़ शादी में भी हो जाती है कि आपको शादी के अंदर कैसे वाला पार्टनर बन के रहना है। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपकी कुंडली से ही ये सब कुछ देखा जाता है। अब हम बात करते हैं 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपका आता है 10th हाउस के अंदर। 10th हाउस होता है हमारा करियर, कि हम कैसे काम करेंगे, वर्क प्लेस हम कहाँ बैठ के काम करेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये आसपास मेरे आपको जो कुछ भी दिख रहा है, ये मेरा 10th हाउस है, मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ। तो सेम एज इट इज़ आप जहाँ पे भी बैठ के काम करते हैं तो आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट होने वाला है वो है 10th हाउस, ठीक है। तो 10th हाउस इसके अलावा होता है स्टेटस का। तो आपकी जो इच्छा रहेगी, जो डिज़ायर रहेगी, वो रहेगी नेम, फेम, स्टेटस अच्छा होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए। तो जब वो 10th हाउस एक्टिवेट होगा तब आपके पास पैसा अपने आप आएगा। जिनका भी ये कॉम्बिनेशन है, जिनकी कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, वो लोग अपने नाम को बनाने के लिए, अपने चेहरे को फेस वैल्यू बनाने के लिए काम करिए, पैसा आपके पास अपने आप आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हाउस होता है हमारा, जैसे कोई भी इच्छा, अब मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ठीक है, कोई भी इच्छा हो सकती है, किसी की भी कोई भी इच्छा हो सकती है, लेकिन क्या वो इच्छा पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये इस हाउस को एनालाइज करने के बाद ही बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग प्रभाव आएगा, अलग अलग राशि का और अलग अलग नक्षत्र का अलग अलग प्रभाव आएगा। आपकी कुंडली में 11th हाउस में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है और यहाँ पे कौन सी राशि है, यहाँ पे 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, और यहाँ का जो लॉर्ड है वो कौन से वाले हाउस के अंदर गया है, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं आपको ज़रूर उसके अंदर बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। 1 से लेके 12 तक कहीं भी हो सकता है। कईयों की कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड 11th में भी हो सकता है, 11th हाउस का लॉर्ड 3rd में, 11th हाउस का लॉर्ड 4th में, तो आप कहीं भी हो सकता है, वो आप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा 11th हाउस को हम बड़े भाई बहनों के साथ जो हमारे संबंध होते हैं उसके लिए देखते हैं, और जो स्पेशली कॉर्पोरेट में जो जॉब कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जो जॉब करते हैं उनके लिए ये हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब जॉब करते हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई आपका बॉस ज़रूर होगा। आप चाहे प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट में हैं, कहीं भी हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई होगा जिसको आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही आपकी वहाँ पे आंसरेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो होगी ही होगी। तो ये वाला जो हाउस होता है ये हमारे बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारी लाइफ में जो हमारे से ऊपर लोग हैं, जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारे बॉसेस हैं वर्क प्लेस के अंदर, तो वो भी यहीं से ही देखे जाते हैं, ठीक है। लव मैरिज के लिए आपने देखना है तो भी आपको इस हाउस को 5th हाउस से और 7th हाउस से लिंक करके देखना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ को देखो, आज की डेट पे पैसा जो है ये आप एक तरफ से तो आप इसको ये कह सकते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इससे बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है आज की डेट पे दुनिया के अंदर हर एक इंसान के लिए। बहुत लोग हो सकता है रिश्तों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और सेल्फ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो एंड गोल आता है वो आता है पैसा। जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी इज्जत, यही आज के युग की सच्चाई है। इसीलिए यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। कोई भी बड़ा प्लेनेट जब यहाँ पे आएगा उसका इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट हो सकती है, वो बहुत अच्छा यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट हो सकती है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। 11th हाउस को एक चीज़ और के लिए देखा जाता है, वो है हमारा फ्रेंड सर्कल, ठीक है। बहुत लोगों के दोस्त होते हैं, बहुत लोगों के दोस्त बिल्कुल नहीं होते हैं, एकदम वो एंटी सोशल हो जाते हैं। तो ये भी 11th हाउस से देखा जाएगा कि आपकी लाइफ के अंदर किस टाइप के दोस्त आपके बनेंगे और आपके दोस्त आपके लिए कितने अच्छे साबित होंगे, तो वो भी 11th हाउस से ही देखा जाएगा। और क्या आता है 11th हाउस में? 11th हाउस में आपका आएगा डिज़ायर्स के लिए एक जो सर्कल होता है, ठीक है, आपका जो नेटवर्क सर्कल होता है वो भी 11th हाउस में आता है। आपका नेटवर्क सर्कल आप मान के चलिए, अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं, आज की डेट पे बहुत लोग बना रहे हैं, कंटेंट बनाते हैं, और अगर आपका 11th हाउस आपको सपोर्ट कर रहा है एनी हाउ, चाहे वो नक्षत्र वाइज है, चाहे वो राशि वाइज है, चाहे वो प्लैनेट वाइज है, या आपके जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपको सपोर्ट कर रहा है,
तो ये बहुत अच्छी सक्सेस आज की डेट पे आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड, ऑनलाइन सोशल वर्ल्ड के अंदर दे सकता है। हालांकि यहाँ पे राहु का तड़का लगना जरूरी है, क्योंकि बिना राहु के नहीं हो पाएगा। राहु का सपोर्ट यहाँ पे एस्पेक्ट वाइज भी हो सकता है, नक्षत्र वाइज भी हो सकता है। वो सबकी कुंडली में अलग अलग होता है, जैसे हमारा थंब प्रिंट अलग होता है, इसी प्रकार सबकी कुंडली भी अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पे कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है, कौन यहाँ का लॉर्ड है, कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस तरह का कमेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा जो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तब तक के लिए राधे राधे।